नमस्कार, पंचायत टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुभाष पोद्दार और आज हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं जो सोशल मीडिया मैटर्स के फाउंडर हैं अमिताभ जी। और आज हम बात करने वाले हैं फेक न्यूज़ के बारे में। जिसकी चर्चा हर ओर है और एक बहुत बड़ी समस्या है। इस पे इन्होंने एक सर्वे किया है जिसके नतीजे आपको जरूर जानने चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं। तो आप बताइए कि फेक न्यूज़ जो है इस पे आपने सर्वे किया, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर ये किस तरह का सर्वे था। ये सर्वे सोशल मीडिया मैटर्स और IGPP ने मिलकर किया है और पिछले कई सालों से हम लोग ऑनलाइन सेफ्टी पे वर्कशॉप्स करते हैं। तो जब हम कॉलेजेस में जाते हैं हम लोगों को बताते हैं कि आप इंटरनेट पे किस प्रकार से सुरक्षित रहिए। जब हम लोग ये वर्कशॉप्स कर रहे थे तब ये उभर के आया कि फेक न्यूज़ एक बहुत बड़ी परेशानी है, एक बहुत बड़ी कठिनाई है। अब फेक न्यूज़ का मतलब क्या होता है? ये सच के अगल बगल का झूठ होता है। कोई चीज़ हुई, उसी के अगल बगल की आप एक झूठी कहानी निकाल दीजिए, एक अफवाह निकाल दीजिए, या एक फोटो है हम दोनों बैठे हैं, बीच में किसी तीसरे की शक्ल आपने जोड़ दी या हमारी शक्ल हटा दी। तो उसमें कठिनाई ये आती है कि इसे पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। कोई बात तो हुई चेन्नई में, लेकिन अब क्या बात हुई इसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है। और आजकल इंटरनेट और सोशल मीडिया के द्वारा इसको बड़ी आसानी से बहुत सारे लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। तो आपके सर्वे से मेन बात क्या निकल कर आई? क्या आपने मतलब फाइंड आउट क्या किया? करीबन 650 लोगों ने इसके ऊपर उत्तर दिए हैं हिंदी और इंग्लिश में, तो काफ़ी चीज़ें निकल के आई है। लेकिन जो एक बहुत ही बड़ी बात उभर के आई है वो ये है कि करीबन 70% लोग असली खबर और नकली खबर के बीच का जो एक दायरा है वो नहीं तय कर पाते। उन्हें पता ही नहीं चलता कि सामने वाली न्यूज़ जो है वो सही है कि गलत, और इसकी वजह से वो इससे प्रभावित हो जाते हैं। अब ये न्यूज़ कुछ भी हो सकती है, राजनीतिक तो हो ही सकती है, लेकिन बाल बढ़ाने वाला तेल हुआ, वज़न कम करने वाली कोई मेडिसिन हो गई, या कोई और नकली दवा हो गई, कोई बेरोज़गारी से जुड़ी हुई कोई बात हो गई, कोई रोज़गार मिलने की बात हो गई, तो उनको इसके बारे में पता नहीं चल पाता। बहुत सारे जो फेक न्यूज़ हैं उसका असर पड़ता है, और चाहे हम फेसबुक चला रहे हो, चाहे हम व्हाट्सअप चला रहे हो, चाहे इंस्टाग्राम चला रहे हो, यानी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हो तो आपका पीछा जो है ये फेक न्यूज़ छोड़ने वाला नहीं है। तो आपका जो ये सर्वे था उसका नाम था कि डोंट बी अ फूल। तो कितने लोगों ने, मतलब कहाँ से लोगों ने इसमें? देश भर से 29 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से इसमें पार्टिसिपेशन हुआ। स्वाभाविक है कि उत्तर प्रदेश बिहार से ज़्यादा हुआ क्योंकि वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है, लेकिन देश भर से इसमें बात आई, ये हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में था। और ये इलेक्शन के पहले था, तो हम लोगों ने ये भी पता करने की कोशिश की कि पिछले 30 दिन में कितने ऐसे लोग हैं जिनको फेक न्यूज़ मिली है किसी भी एक तरीके से। तो 90% लोगों ने हमको बताया कि उनको कोई ना कोई तरीके से, भले वो मैसेंजर के थ्रू हो, फेसबुक या यूट्यूब के थ्रू हो, फेक न्यूज़ के वो कांटेक्ट में आए हैं। हाँ, हम भी लगातार देखते हैं कि किसी खास पार्टी को मुद्दा मतलब टारगेट करके, चाहे किसी व्यक्ति को टारगेट करके हम फेक न्यूज़ हमारे सामने आते हैं कि वो ऐसा है, उसका चरित्र खराब है, या वो उस पार्टी में ये चीज़ें खराब हो रही हैं, लेकिन सच से वो चीज़ें दूर रहती हैं। तो इस पे मतलब आखिर लोग करें क्या? अगर हमारे सामने कुछ फेक आता है तो आखिर इसको जनरेट कौन करता है, क्यों करते हैं लोग, मतलब ऐसा? वेल, इट्स अ बिजनेस केस, इससे मतलब पैसा कमाया जाता है। हर क्लिक पे आजकल कुछ ना कुछ सेंट मिल जाते हैं। तो एक वो है। दूसरा प्रोपेगेंडा। अच्छा। किसी की भी छवि बनाना या खराब करना फेक न्यूज़ के द्वारा बड़ी आसानी से किया जा सकता है। लेकिन ये आपने बड़ा अच्छा पूछा कि लोग क्या करें, तो हमने अपने सर्वे में भी ये पूछा था कि आप करते क्या हैं। अच्छा। तो ज़्यादातर लोगों ने ये बताया कि वो गूगल या फिर ऑल्ट न्यूज़, फैक्ट चेकर, बूम लाइव जैसी साइट्स पर जाते हैं, जिनका काम ही यही है कि वो फेक न्यूज़ को चेक करते हैं। तो क्या ये इकलौता मतलब देश का पहला ऐसा सर्वे है जो इस तरह से आप लोगों ने किया है, या ऐसे भी इससे पहले हो चुके हैं, या आप इसके बारे में? इससे पहले फेक न्यूज़ पे तो सर्वे हो चुके हैं। अच्छा। लेकिन फेक न्यूज़, सोशल मीडिया और खास करके चुनाव, ये जो अभी का समय है, इसके ऊपर ये पहला और इकलौता ऐसा सर्वे है। इसको हम पूरे चुनाव भर चलाते रहेंगे। अभी हमारी पहली फाइंडिंग। तो क्या इलेक्शन कमीशन ने आपको थैंक यू भेजा या नहीं? इलेक्शन कमीशन को हमारा थैंक यू है कि अपना काम अच्छे से करते रहिए। हम अपनी रिपोर्ट उनको ज़रूर भेजेंगे। अच्छा, बिल्कुल रिपोर्ट भेजिए। और हमारे दर्शकों को ये भी जानना चाहिए कि अगर आपको फेसबुक या ट्विटर जैसे या व्हाट्सअप आप चलाते हैं तो कोई भी ऐसी चीज़ों को आप शेयर मत कीजिए कहीं पर जब तक कि उसके ऑथेंटिसिटी के बारे में आपको पता ना चले। और क्या आप कुछ हिदायत देना चाहेंगे जो सोशल मीडिया यूज करते हैं और पब्लिक एक्चुअली अब उसके बगैर रह भी नहीं सकते हैं? बगैर आप फेसबुक चलाया, मेरे को लगता नहीं कि आज की युवा रह सकती है। तो आप कैसे बोलेंगे कि आप कैसे सतर्क रहें? फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप सब में ये एक छोटा सा फंक्शन आ गया है कि आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ने तो एक हेल्पलाइन भी चला दी है।
तो हर यूज़र इसके पहले कि कुछ भी शेयर करे या कुछ पे भी अपना मन बना ले, हमारी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जाने कि क्या ये सच्चा है या झूठा। अगर हमें पता चले कि ये खबर झूठ है तो हमें प्लेटफॉर्म पे ही रिपोर्ट कर देना चाहिए। बिल्कुल रिपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दस्तक दे चुका है, तो ये हम सही तरह से इस्तेमाल करें, नहीं तो ये ऐसा वेपन है कि इसका मतलब कुछ भी अच्छा और ख़राब दोनों इस्तेमाल हो सकता है। तो एक बात हम आपसे और पूछना चाहेंगे कि आप जैसे सोशल मीडिया मैटर्स जो है आपका ये कंपनी है, तो आप इसमें क्या करते हैं, मतलब इसमें बेसिकली आप क्या करते हैं? हमारी संस्था जो है वो सोशल मीडिया का किस तरीके से उपयोग आप करें और कैसे इससे उपयोग ना हो, इसी के ऊपर काम करती है, ज़्यादातर युवाओं के साथ। अच्छा। और अलग अलग संस्थाओं को बताती है किस प्रकार का सोशल मीडिया का काम हम कर सकते हैं समाज सुधार के लिए। तो हम सब लोग एक छोटा सा ग्रुप है फेमिनिस्ट लोगों का, जो कि यही सोचता है कि अगर हम इसका सही से उपयोग करें तो बहुत कुछ समाज में बदला जा सकता है। जी जी, तो समाज के अच्छे बदलाव के लिए इसका क्या इस्तेमाल किया जाए, ये हमारा तो जाली खबरों को पकड़ने का मतलब ये सब अभियान चला रहे हैं, और जैसे ट्विटर है, फेसबुक है, तमाम तरह के अपने भी तरह से वो निषेध कर रहे हैं चीज़ों को लेकर के, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि आखिर उन लोगों ने किस तरह से स्टेप्स उठाए हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। जो बड़े प्लेटफॉर्म हैं, खास करके फेसबुक, उसकी सारी कंपनियां, ट्विटर, यूट्यूब, इन सब की कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं। इनमें क्लियरली लिखा है कि आप फेक न्यूज़ को नहीं फैला सकते, परंतु इनके पास कठिनाई ये है कि फेक न्यूज़ का एक सैलाब सा आ गया है। अच्छा। इसको ये रोके भी तो कैसे रोके? अगर पहले से ही एडिट करने लग जाएंगे तो लोग कहेंगे आप सेंसरशिप कर रहे हैं, आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ। खबर को शायद जांचना किसी भी असंभव तो नहीं है, लेकिन अगर करने लग गए हाँ। तब फिर आप जैसे पत्रकार हैं, आपकी भी बहुत सारी चीजें हो सकती है जो हो सकती है क्या पता सरकार के भी खिलाफ हो सकता है, लोगों को बदलने के खिलाफ हो। तो ये कठिनाई है। लेकिन फेक न्यूज़ देखने में आ रहा है कि फैलती ये छोटे छोटे मैसेंजर ऐप से भी है। अब व्हाट्सएप में मैसेज कहाँ से शुरू हुआ पकड़ना मुश्किल है। शेयर चैट, इनकी तो कम्युनिटी गाइडलाइंस ही नहीं है। टिकटॉक पे आप कोई भी बात कर सकते हैं और कोई से पकड़ नहीं सकता। तो कठिनाई बड़ी है, लेकिन इसके बीच में आते हैं यूजर्स अगर फॉरवर्ड ना करें तो कोई भी चीज़ वायरल नहीं होती, कोई भी चीज़। वैसे एक चीज़ हमने और सुना था कि अभी कुछ दिन पहले 700 अकाउंट्स को बंद कर दिया गया, कुछ पाकिस्तान में बंद कर दिया गया और इंडिया में तो 650 कितने बंद कर दिए गए। तो ये कैसी पहल है? ये एक पहल है उन पेजेस को हटाने की जो कि एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं किसी भी राजनीति का। तो भले ही वो किसी पार्टी से जुड़ा हो या किसी सोच से जुड़ा हो। तो फेसबुक, ट्विटर, ये सब लोग इसकी मेहनत में लगे हुए हैं कि इलेक्शन जितना भी ज़्यादा प्रजातांत्रिक हो सकता है उतना ही हो। परंतु ये सारी प्लेटफॉर्म्स है, इसमें एड्स चलते हैं और इसको रोकना बड़ा मुश्किल है। और फिर से मैं वही कहूँगा कि बीजेपी के ज़्यादा रोके गए हैं या कांग्रेस के ज़्यादा रोके गए हैं? नंबर तो कांग्रेस के पेजेस का ज़्यादा था। अच्छा। लेकिन फॉलोअर्स बीजेपी के पेजेस के ज़्यादा थे। मतलब तो कांग्रेस के पेजेस के सारे पेजेस अगर जोड़ दिया जाए तो करीबन 2 लाख फॉलोअर्स थे। अच्छा। और बीजेपी का एक पेज था इंडियन आई के नाम से, जिसके खुद में ही 26 लाख फॉलोअर्स थे। कांग्रेस के सारे पेजेस ने करीबन $40,000 का विज्ञापन किया था और बीजेपी के उस इकलौते पेज ने $70,000 का विज्ञापन किया था। तो फेक न्यूज़ तो दोनों तरफ से ही है, किसी एक पार्टी को इसमें नहीं पकड़ा जा सकता। दुनिया बदल चुकी है, अब कोई मीडिया नहीं है, बस सोशल मीडिया ही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इस पे आप सतर्क रहना आपका काम है। जाली खबरों से बिल्कुल दूर रहिएगा। आने वाले समय में आपको और ऐसे ही वीडियो आपके सामने हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।